हेलो गाइस, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है लाइट एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कल फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, देख लो जल्दी से। आज कर रहे हैं सेकंड पार्ट। कल के बाद जो कंटिन्यू करना है वो मैं बता देता हूँ। कल हमने पढ़ लिया था मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। मिरर में कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में आपको बताया था, लाइट के बारे में बताया था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का बेसिक बता दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाएंगे रे डायग्राम, ठीक है, कि कैसे रेज आती हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और जब रेज आती हैं, लेंस या फिर मिरर जब भी काम कर रहे होते हैं तो ये क्या बना रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं। तो इमेज जो होती है ना, दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कराता रहूँगा रे डायग्राम तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियल और वर्चुअल क्या है। फिलहाल के लिए ये समझ लो, जो रियल इमेज होती है वो कब बनती है, जब एक्चुअल में जैसे कोई एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, जब दो रेज कहीं पे आकर के मिल जाएंगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। और जहाँ पर ये दो रेज मिलेंगी वहाँ पे बनती है रियल इमेज। और जब कोई दो रेज, जैसे एक रे ये जा रही है, ठीक है, एक रे जा रही है, ये दो रेज जा रही हैं, तो अब ये देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या ये दो रेज कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये कभी मिल ही नहीं सकती, ये आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो ये कभी नहीं मिलने वाली। तो मैं क्या करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि ये पीछे तो कहीं पे मिल रही होंगी, है ना, समझ रहे हो। तो ये मैंने इमेजिन किया, आगे तो ये कहीं मिलने वाली है ही नहीं। तो मैंने देखा कि यार ये शायद पीछे कहीं पे मिल जाती, इससे पहले ही। तो अगर कहीं मिल जाती, मैं अपनी तरफ से सोच करके बना रहा हूँ, तब जो इमेज बनती है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। राइट स्टूडेंट्स, एक एक बात और बता देता हूँ। जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा होती हैं कौन सी, इन्वर्टेड, यानी कि वो उल्टी बनेगी हमेशा, मतलब उल्टी रहेगी, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो हमेशा सीधी रहेगी, उसको बोलते हैं इरेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल क्या है। देखो रियल इमेज क्या है, इमेज, सबसे पहले तो इमेज क्या है, इमेज तभी बनती है जब दो रेज मिले, ठीक है। तो दो रेज देखो, यहाँ पे कोई भी दो रेज हैं वो मिल रही हैं, तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर ये मिल रही हैं तो रियल इमेज तो बना रही हैं। अब यहाँ हमने देखा ये दो रेज चली जा रही हैं, ये कभी नहीं मिलने वाली। फिर हमने इमेजिन किया कि हाँ शायद ये पहले कहीं पे मिल जाती। तो अगर ऐसा कभी हम इमेजिन करें, मिल तो रही नहीं है पर अपनी तरफ से ज़बरदस्ती मिला दी हमने, ठीक है, तब कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। अभी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें ये सिस्टम है, ये कैसे है, ठीक है। तो अभी दो मिरर थे, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर के रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं। तो मिरर के रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ एक एक थोड़ा सा मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है हम वो पढ़ते हैं। देखो ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर। अब होता क्या है, मैंने कल बता भी दिया था कि इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल। इसके सेंटर को भी क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ से जो लाइन जाएगी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी जो लाइन जाएगी इसको भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट पे कहीं पे आसपास इसका फोकल पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कल ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोकल पॉइंट क्या होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। नहीं, अगर नहीं देखा तो अब इससे पहले वाली वीडियो डाल दूँ, मतलब देख लो, मैंने डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो। तो होगा क्या, देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे इमेजेस बनती है। आपने क्लास में पढ़ा है इसको, बट अभी आपको ऐसा था कि क्या हो रहा है, अभी सारा क्लियर करेंगे। देखो क्या होता है, अगर कोई रे, कोई भी लाइट की रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और जाकर के कनकेव मिरर से टकराए। कैसे, कोई रे आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो जब ये आकर के टकराएगी तो हमेशा कनकेव मिरर का काम होगा उसको फोकस पॉइंट से गुजार देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई रेज पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कनकेव मिरर का काम क्या है, उसको फोकस पॉइंट से गुजारना।
ये कौन सा मिरर है? कनकेव, कन्वेक्स मिरर, ये है कनकेव। तो इसमें भी यही रहेगा। इसमें अगर कोई लाइट, जैसे ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई लाइट ऐसे करके पैरेलली आई, ठीक है, अगर कोई रे पैरेलली आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा? ये तो यहाँ से टकरा करके ऐसी चली जाएगी, है ना, चली जाएगी ना। तो अब ये फोकस पॉइंट से कैसे जा रही है? क्योंकि देखो इसका फेस तो इधर था, ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका फोकस पॉइंट इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। इसका फेस इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट इधर आएगा। स्टूडेंट समझ रहे हो? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताई है। इसका कर्वेचर देखो किस तरफ है, इस तरफ को है ना, तो ऐसे बनेगा इसका सर्कल। तो यहाँ इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट रे आई, यहाँ से टकरा करके ऐसे चली गई। तो जब ये लाइट रे आकर के पैरेलल आई थी और ये टकरा करके गई, तो आप इमेजिन करोगे कि ये फोकल पॉइंट से ही जा रही है। देखो फोकल पॉइंट से जा रही है, ये मैंने क्या किया, इमेजिन कर लिया अपने आप से, जबकि टकरा करके वो निकल चुकी है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इमेजिन कर रहा हूँ कि ये यहाँ से आई है, ये टकरा करके ऐसे जा रही है ना यहाँ से। तो मैंने क्या सोचा, ये कहाँ से आई होगी? यहाँ से आई होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो यानी कि अभी जब ये हम पढ़ेंगे ना कन्वेक्स मिरर, तो देखना इसमें ऐसे ही हमें इमेजिन करना पड़ेगा, और इसमें कैसी इमेजेस बनेगी? वर्चुअल बनती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रियल इमेजेस बनेगी। ठीक है, ये तो था जब कोई रे पैरेलली आई तो टकरा करके फोकस पॉइंट से गई, जब कोई रे पैरेलली आई टकरा करके चली गई, हमने इमेजिन कर लिया कि वो कहाँ से निकली होगी? फोकस पॉइंट से निकली होगी। फिर अगर कोई रे, अब ये फिर से कन्वेक्स मिरर, और ये है फिर से आपका पोल, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका एफ, यहाँ पे आपका सी। ठीक है, अगर कोई रे सी से होकर के जाए, सी से होकर के टकरा गई और सीधी जा कर के टकराई यहाँ पे, तो वो वापस से उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है, वापस से वो उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें भी ऐसे बना देते हैं फटाफट से। देखो ये बनाया मैंने, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पी यहाँ, एफ यहाँ, सी। तो अगर कोई रे अब इसके हिसाब से आएगी। देखो अगर कोई रे ऐसे आई जो कि फ्यूचर में जा कर के यहाँ पे मिल नहीं रही है, अगर मिलती तो ये ऐसे आई है, ऐसे ही टकरा करके वापस चली जाएगी। ठीक है, एक और फिगर बनाता हूँ अभी जल्दी से। ठीक है, देखो फिर से कनकेव मिरर, ठीक है, ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर कोई रे मैंने फोकस पॉइंट से गुजार दी, ठीक है, तो ये टकराएगी और ये पैरेलल ही निकल जाएगी। यहाँ पे देखा था पैरेलली आई तो टकरा करके फोकस पॉइंट से निकली, यहाँ देखा अगर फोकस पॉइंट से निकली तो टकरा करके पैरेलल निकल जाएगी। इसका डायग्राम देख लो, ऐसे ही इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ से कोई रे आई ऐसे ऐसे आ रही है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ही आ रही है, पर मैंने इमेजिन किया, देखो ये कहाँ तक जा रही है? फोकस पॉइंट तक जा रही है, फोकस पॉइंट तक जा रही है। तो ये आई ऐसे और ये जाएगी कैसे? पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट क्या आपको ये बातें समझ आई? अगर आपको ये बातें समझ आ गई है ना, तो आपको रे डायग्राम इतने अच्छे से समझ आएंगे ना जिसकी कोई हद नहीं है भाई, कोई हद नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से कोई लाइट की किरण आई, कोई लाइट की रे आई, लेंस को मिरर को टकराई, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है, तो टकरा करके कहाँ से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से। ऐसे ही हमने यहाँ पे बनाया था, ये आई टकरा करके वापस चली गई। अब हमने इसको इमेजिन किया ये कहाँ पे जा रही होगी? फोकस पे। फिर मैंने कहा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और जाकर के मिरर से टकराती है तो उसी रास्ते पे वापस हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ तक लेके आया रे को, अब ये टकरा करके यहीं से वापस जा रही है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे जा रही होगी? सी पे, इमेजिनेशन हो रही है उसमें। अगर कोई रे आई और फोकस पॉइंट से होकर के निकली और जाकर के वहाँ पे मिरर को टकराई, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकल जाएगी। फोकस पॉइंट से गई तो पैरेलल ही निकलेगी, पैरेलल ही आई तो फोकस पॉइंट से निकलेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखा कि अगर कोई रे आई, ठीक है, वो टकरा करके वापस जा रही है, यहाँ तो मैंने दिखा दिया। तो मैं इमेजिन क्या कर रहा हूँ कि ये आएगी और फोकस पॉइंट पे जाएगी, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने फोकस पॉइंट से गुजार दिया उसको,
यहाँ तो फोकस पॉइंट से होकर के ही जा रही है, बट यहाँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस पॉइंट से, बट यहाँ से टकरा करके ये पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये फोकस पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, ये हो गया। एक एक डायग्राम और है बस, फिर उसके बाद तो रे डायग्राम एकदम धमाकेदार बना देंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, देखो फिर एक और डायग्राम देखो, कनकेव मिरर ये आ गया। अगर लाइट रे आई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे है सी, लाइट रे आई और इस पोल से टकराई, किससे टकराई, पोल से, तो ये ऐसे ही मुड़ जाएगी। ठीक है, आई पोल से टकराई ऐसे मुड़ जाएगी। ऐसे इधर है कन्वेक्स मिरर है, इसका पोल है यहाँ पे, अगर कोई लाइट रे आई और पोल पे टकराई तो वो भी ऐसे ही मुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएंगे, ऐसे ही कुछ एंगल बनेंगे। ठीक है, तो 4 केसेस आपको पढ़ाए कि अगर कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो टकराती है लेंस से, रिफ्लेक्ट होती है और फोकस पॉइंट से बाहर। अगर कोई रे फोकस पॉइंट से होकर के जाती है, लेंस को टकराती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वो उसी रास्ते पे वापस हो लेती है। और अगर कोई रे पोल को जाके टकराती है तो वहीं से वापस, कोई रे पोल को टकराती है तो वहीं से होकर के वापस। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया। अब मैं कनकेव मिरर के जितने भी केसेस हैं उनके डायग्राम बनाऊंगा डायग्राम। बहुत बढ़िया, आपको आ रहा है समझ, मुझे लगता है। अगर समझ नहीं आ रहा ना तो एक बार पॉज करो, एक बार दोबारा से देखो, फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखो, फर्स्ट पार्ट देखना तो कंपलसरी है, तभी जा करके सेकंड आपको अच्छे से आएगा। तो अब हम लेंगे कनकेव मिरर, उसके कुछ केसेस लेंगे कि कहाँ कहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, कैसी कैसी इमेज बन रही है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने लिया ये, यहाँ पे मैंने बनाया कनकेव मिरर। ठीक है, ये लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट F, ये है पॉइंट C, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अब कोई ऑब्जेक्ट है, पता नहीं वो कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पता नहीं, बहुत दूर है, बस बहुत दूर है। तो सन रेज आएंगी, सन की रेज आती हैं, इससे टकराती हैं, जैसे ही सन रेज आती हैं इससे टकराती हैं, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के किस तरफ जा रही हैं, कनकेव मिरर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और ये कैसे जा रही हैं, ये लाइनें पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो लाइनें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरती हैं, फोकस पॉइंट से, आकर के कहाँ मिलती हैं, फोकस पॉइंट पे। तो देखा, अब याद करो, थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि रियल इमेज या इमेज कब बनती है, जब 2 रेज आकर के मिलती हैं तब। तो ये देखो, ये 2 रेज आई और यहाँ पे मिली ना, तो यहाँ पे बन गई इमेज। ठीक है, तो यहाँ बनी इमेज फोकस पॉइंट पे। अब इमेज कैसी बनी, ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा था और इमेज बन गई डॉट साइज की। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इमेज कैसी बनी, डॉट, छोटी सी डॉट। तो इसमें इमेज कैसी बन गई, डिमिनिश, बहुत ही छोटी इमेज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये है कनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है फोकस पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था मैंने, इन्फिनिटी पे। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आया हूँ थोड़ा आगे, इसको रखूँगा मैं यहाँ पे, ये रख दिया मैंने। तो अब मैं लिखूँगा, इसका मतलब मैंने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ये फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है, तो इसको बोलता हूँ मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। कहाँ पे, बियॉन्ड सी से थोड़ा दूर। फर्स्ट केस ये हो गया, अब सेकंड केस पढ़ रहे हैं। अब होगा क्या, वही बात होगी, इससे लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराएगी और फोकस पॉइंट से होकर के गुजर गई, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, ये है फोकस पॉइंट आपका, ये टकरा करके ऐसे चली गई। अब ऑब्जेक्ट के सामने देखो कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस पॉइंट है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, रे डायग्राम बनाने कैसे होते हैं। ये तो आपको याद ही है कि ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकरा करके फोकस पॉइंट से बाहर। अब इसके सामने कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, सी। तो आपने क्या करना है, सी से एक लाइट गुजारनी है। तो एक लाइट रे गई, सी से गई,
और आपको याद है जो सी से होकर के गुजरती है वो वापस उसी रास्ते पे आ जाती है, आ गई ना उसी रास्ते पे। तो ये सी से होकर के गई और वहीं से वापस आ गई। अब आप देखो एक रे तो ये जा रही थी ऐसे आ रही थी, एक रे ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही है, ये दोनों की दो रे इस पॉइंट पे नहीं मिल रही क्या, मिल रही है ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बनेगी इमेज, ठीक है, दिखा आपको, दिख गया। तो ये इमेज बन रही है यहाँ पे, कैसे, ये लाइट गई ऐसे टकरा करके आई फोकस पॉइंट से, ये सी से गई और सी पे ही वापस आ गई। तो ये जब वापस आ रही है तो इसी रास्ते पे यहाँ पे ये मिल गई, तो यहाँ पे बन गई इमेज। इमेज कहाँ बन गई है, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है एफ एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में इमेज बन रही है। और इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे तो डॉट बन गया था छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज और उल्टी बन गई इमेज। कैसी बनी, उल्टी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखा है, ऊपर की तरफ है, और इमेज बनी है नीचे। तो इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी। तो और जो उल्टी इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल। और वैसे भी एक्चुअल में रेज यहाँ पे मिल रही हैं, तो इमेज कौन सी होगी, ये रियल इमेज। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमने यहाँ पे देख भी लिया, ठीक है। रियल इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड। तीसरा डायग्राम देखो, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो डायग्राम देख लो, ज़्यादा छोटे तो नहीं लग रहे, ठीक लग रहे हैं, चलो थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ। ये आपका कनकेव मिरर, ये आपका पोल, ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने पहले रखा इन्फिनिटी पे, फिर सी से थोड़ी दूर, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया पॉइंट सी के ऊपर, सी के ऊपर रख दिया, हाँ ये रख दिया, क्या दिक्कत है फिर, चलो। फिर यहाँ से लाइट जाएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। कहाँ से जाएगी, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो फोकस पॉइंट से होकर के चली जाती है, ठीक है। अब इस केस को जब मैंने आपको बनाना सिखाया था तो मैंने कहा था इसके सामने सी पॉइंट है, सी से लाइन गुजार देता हूँ, बट अभी तो खुद ही सी पे पड़ा है, इसके सामने तो कौन सा पॉइंट आता है, फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट से निकाल देते हैं। तो इसकी एक लाइट रे जाएगी कहाँ से, ऐसे जाएगी फोकल पॉइंट से, ठीक है। अब फोकल पॉइंट की क्या क्वालिटी है याद है, जो लाइन फोकल पॉइंट से होकर के जाती है और वो टकराती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो ट्रैवल करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो ट्रैवल करती है। अब देखो एक रे गई टकरा करके ऐसे आई, एक रे गई टकरा करके ऐसे आई, दोनों की दो कहाँ मिल गई, यहाँ पे मिल गई, यहाँ मिल रही है ना, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों की दो यहाँ मिल गई और इमेज भी बन गई कहाँ पे, सी पे। तो जो उस ऑब्जेक्ट का साइज था उसी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी इन्वर्टेड मिल गई, यानी कि कैसी इमेज बन गई, रियल इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि पॉइंट सी पे ही बन रही है और सेम साइज की बन रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, यहाँ पे तो डिमिनिश थी, डॉट सा बन रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी थी, ठीक है, और सी और एफ के बीच में बनी थी। अब इमेज कहाँ बनी है, सी पे। अब देखो पैटर्न याद करो, ऑब्जेक्ट दूर, इमेज फोकस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज फोकस पॉइंट से थोड़ी सी आगे आई, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर है सी से दूर और इमेज है सी और एफ के बीच में। आगे देखा मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, इमेज भी बनी सी पे। इससे अगला डायग्राम बनाऊंगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज उससे इधर आ जाएगी। इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आगे आएगा, इमेज ऐसे ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा, इमेज पीछे आती रहेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ और इमेज कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट, इमेज एट इन्फिनिटी। ये है कन्वेक्स मिरर। तो देखो अगला केस ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये है एफ पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ, सी पे रख लिया, सी से थोड़ा सा आगे ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ से लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और टकरा करके फोकस पॉइंट से
ये निकल जाएगी आगे। निकल गई जी, यस निकल गई। ओके, अब क्या करें, अब इसके सामने फिर से आपको फोकस पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। आप एक क्या करोगे, यहाँ से लाइट लोगे, यहाँ से टकराओगे और फोकस पॉइंट से यहाँ पे मिला सकते हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, लाइट रे को यहाँ से भेजो, यहाँ से टकरा करके वापस ले आओ। बट मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको तरीका सिखाया था, ऑब्जेक्ट के सामने जो पॉइंट है ना वहीं से गुजार दो लाइट को, वहीं से ही। ऑब्जेक्ट के सामने सी था तो सी से गुजार दी। अब ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो पॉइंट दिख रहा है एफ, तो एफ से गुजार देंगे रे। अब इसके सामने फिर से पॉइंट दिख रहा है एफ, तो मैं क्या करूँगा, लाइट रेज आएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी और यहाँ से टकराएगी और ये चली जाएगी आगे। तो अब एक रे तो ये आ रही है, एक रे आ रही है, ये कहाँ पे मिल गए, यहाँ पे, तो ये बन गई इमेज। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन गई, और इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी बन गई। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, इमेज सी से दूर है, ठीक है, और इमेज बनी है बड़ी, लार्ज होकर के, प्लस कैसी बनी है, रियल, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी, है ना। एक और नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अब, चलो नेक्स्ट केस क्या है। देखो ये रहा कनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका फोकस पॉइंट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पॉइंट के ऊपर ही। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पॉइंट पे, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे इसको, अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसका, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है। अब इसका डायग्राम बनाने के लिए देखो कि फोकस पॉइंट पे क्या आपको कोई चीज़ दिख रही है। फोकस पॉइंट से आगे तो कोई पॉइंट है नहीं, फोकस पॉइंट से आगे कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट से आगे है सीधा पोल, जो कि है यहाँ पे, ये रहा आपका पोल। अब फोकस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ पोल दिख रहा है, राइट। तो अब हमारे पास दो पॉइंट ही हैं, सी पॉइंट है और एफ पॉइंट है। अब इन सी और एफ पे मुझे देखना है कि इमेज बनेगी कैसे। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कैसे बनेगी, तो मैं फोकस पॉइंट से एक लाइन तो निकाल दूंगा, क्योंकि फोकस पॉइंट से एक लाइन तो चली जाएगी, ऐसे चली गई। तो ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो टकराती है और कहाँ से निकल जाती है, फोकस पॉइंट से ही निकल जाती है। ये आपका फोकस पॉइंट है, ये जा रही है। अब इसके आगे कोई और पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। दिख रहा है तो कौन सा पॉइंट, सी दिख रहा है एक। तो भाई ये लाइट रे ऐसे जाएगी, यानी कि ये क्या कर रही है, ये यहां से आगे गई और ये टकरा करके वापस ऐसे जा रही है। सी से गई, टकराई और सी से वापस। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, क्या ये लाइनें कहीं पे मिलेंगी? ये तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। हमने बाकी सब जगह देखा कि देखो एक लाइन टकरा करके वापस आई, एक गई टकरा करके सी से वापस निकली। तो जहां पर पे दो रेज मिलती हैं वहीं पर तो इमेज बनती है। तो ये तो कहीं मिल ही नहीं रही, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट आया फोकस पॉइंट पे तब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। लास्ट, इसका लास्ट, ये लास्ट सीख लो। ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये आई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ एफ और पी के बीच में, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा, इसके आगे तो एक ही पॉइंट दिख रहा है जो कि है पी, पोल। तो मैंने क्या किया, यहाँ से गई लाइन ऐसे, याद करो जो लाइन पी पे जाती है वो टकरा करके ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो मुड़ गई भाई। अब देखते हैं, जैसे अभी इस केस में बनाया था, तो एक रे जाएगी सी से, ठीक है, सी से गई, टकराई और ये कहाँ पे, यहाँ पे वापस आ गई। अब ये तो पैरेलल निकल रही थी, ये तो कहीं पे मिलने वाली थी ही नहीं। ये क्या है, ये देखो ये एक्सपेंड हो रही है, इसके बीच में ना गैप बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल सकती, ये पैरेलल थी, ये मिलने नहीं वाली। अब मैं इमेजिन करता हूँ कि क्या ये पीछे मिल जाएंगी क्या। तो मैंने इसको पीछे भेजा, इसको भी पीछे भेजा, तो देखा भाई ये तो मिल रही हैं, पर ये मिल कैसे रही हैं, ये तो ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी मिल रही हैं। एक्चुअल में तो लाइट टकरा करके इधर को निकल गई ऐसे, और ये टकरा करके इधर को निकल गई ऐसे।
तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा करके देखा ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, और मैं प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दिया आगे, तो ये बन गई इमेज। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा, इमेज कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बना दी हमने। तो ये इमेज कैसी है, ये एक्चुअल में रेज मिली नहीं है, ये मैंने मिलाई है, जबरदस्ती बनाई है। तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है ना तो एक बार रिवाइंड करो इसको, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बहुत आसान है, 2 ही केस हैं उसकी, फटाफट से पढ़ लेंगे। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया ना अच्छे से, तो समझ आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। अब देखते हैं कनकेव मिरर करने के बाद कन्वेक्स मिरर। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये है आपका पी पोल, ठीक है। इधर आएगा इसका एफ पॉइंट, इधर आएगा इसका सी पॉइंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, कहीं पे दूर पे है ऑब्जेक्ट, पता नहीं कहाँ है। इससे लाइट रे गई, यहाँ टकराएगी, ठीक है, टकराई। कैसे आई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो ये तो टकरा करके जाएगी वापस ऐसे। पर हम क्या इमेजिन करेंगे, ये कहाँ से जा रही है, फोकस पॉइंट से, ठीक है। कहाँ से जा रही है, फोकस पॉइंट से। ऐसे ही लाइट रे इधर से आई, यहाँ टकराई और ऐसे वापस मुड़ गई, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, ये कहाँ जा रही है, फोकस पॉइंट पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन जाती है आपकी, इमेज बन जाती है फोकल पॉइंट पे। कहाँ बन जाती है, फोकल पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई, ठीक है। अब देख लो एक बार ध्यान से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका दूसरा डायग्राम है, इसमें तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और इमेज एट फोकस पॉइंट, और इधर पे आपकी इमेज बन गई। नेक्स्ट है, ये देखो, ये आपने बनाया कन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे कहीं पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, इधर रख दिया, लाइट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये टकरा करके ऐसे आगे बढ़ जाएगी। बढ़ गई भाई, बढ़ गई। ये कहाँ पे इमेजिन होगी, ये इमेजिन होगी फोकस पॉइंट पे। ये हमने इमेजिन कर लिया, कहाँ पे जा रही है, फोकस पॉइंट पे। अब इसकी हमने जैसे देखा है, पिछली बार भी देखा कि एफ और सी पॉइंट को यूज़ करते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ से एक लाइट रह जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ठीक है, वो जा रही है ऐसे, ये। अब मैंने इसको इमेजिन किया, ये जा करके कहाँ टकराएगी, ये टकराएगी सी पॉइंट पे। तो क्योंकि ये सी की तरफ जा रही है तो टकरा करके वापस ऐसी हो जाएगी। तो जो सी से लाइन होकर के जाती है वो तो टकरा के वापस आती है। अब इसमें तो एक्चुअल में रे जा ही नहीं रही, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सी की तरफ जा रही है, तो ये टकरा करके वापस। तो अब आप देखो कि ये 2 रेज कहाँ पे मिल रही हैं, ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे। देख रहे हो कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर 2 रेज मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। ये बन गई है आपकी इमेज। अब इमेज कैसी बनी है स्टूडेंट्स, सीधी, क्योंकि सीधी का मतलब इरेक्ट इमेज बनी है, और वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल में तो रेज टकरा करके इधर उधर जा चुकी हैं, ठीक है, बट मैंने इसको इमेजिन करके मिलाया, बनाया, तो ये इमेज कैसी हुई, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी है। और इसके केस में क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज कैसी बनी है, छोटी। इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज बनी है छोटी। हो गया, इसको देख लो। इसको देखते देखते मेरे से कुछ ये भी चीज़ें सीख लो कि मैं आपको बताता हूँ कि यूजेस क्या हैं। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं, कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं। कनकेव मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं हम टॉर्च में, जहाँ पे लाइट को फैला देते हैं, ठीक है। और जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उसकी हेडलाइट होती हैं, उसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और डेंटिस्ट यूज़ कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर को, ठीक है। ये 3-4 जो है बंदे इसको यूज़ कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर हो रहा होता है हमारी गाड़ियों के रियर व्यूज़ में। जो गाड़ियों में शीशे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमें पीछे की चीज़ें देखनी है, तो वो शीशे जो साइडों में लगे रहते हैं, रियर व्यू मिरर्स बोलते हैं उन्हें। तो वो जो मिरर होते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, देखो, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा है। तो यानी कि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी तो बहुत बड़ी है, आपका ग्लास इतना छोटा सा है,
तो वो इतने छोटे से ग्लास में ही उसकी इमेज बना देगा छोटी करके, ताकि आपको दिख जाए कि पीछे से कौन आ रहा है। अदरवाइज नॉर्मल प्लेन मिरर होता तो वो दिखा नहीं पाता, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन हमने क्या लगाई, ऑब्जेक्ट बड़ा था, उसकी इमेज उसने छोटी बनाई, ठीक है। तो इसको हमने गाड़ियों में यूज़ करना शुरू कर दिया और पीछे से आकर के चीज़ें आपको दिखने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कन्वेक्स मिरर कर लिया, कनकेव मिरर कर लिया, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन मैं फटाफट से कराता हूँ, ठीक है, और फिर उससे बचा हुआ पार्ट थर्ड वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। फिर वो चैप्टर हो जाएगा फिनिश, फिर वो चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अच्छा, एक टॉपिक इसमें रहेगा कि पावर ऑफ द मिरर, पावर ऑफ मिरर, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है आपने। फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1 में f। अब ये u, v और f होते क्या हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी कोई डायग्राम बनाया था, ये कनकेव मिरर लिया था, ठीक है, ये था f पॉइंट, ये था c पॉइंट, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था c पे, ठीक है, और इमेज भी बन गई थी यहाँ पे c पे, यानी कि आपने देखा था ऐसे करके ऐसे गई थी और ऐसे करके ऐसे करा था हमने, याद कर लो बस, ऐसे 2 डायग्राम बनाए थे, ये गया ये आई और ऐसे गया तो ऐसे आई, ठीक है। तो जो पोल पॉइंट है, पोल से ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, कितनी दूर पे है, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, उस पॉइंट को बोलते हैं u, यानी कि u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट। v is the distance of image from pole। f क्या होता है, फोकल लेंथ, कि पोल से फोकस पॉइंट तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो होता है ये, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला, इससे कभी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आए तो आप इसको कर सकते हैं। एक और टॉपिक है इसमें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, भाई मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई करना, मतलब साइज को बढ़ा देना, बड़ा साइज। तो जब कोई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके दिखे आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट तो छोटा लिया और इमेज बन रही है बड़ी, तो उसको बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन हो गई। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट है h, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है h, और जो इमेज बनी है उसकी हाइट है h डैश। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि बना हाइट ऑफ इमेज जो भी आपकी बनी है, डिवाइड में एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, और जो इमेज की हाइट है, उनको डिवाइड करके निकलता है आपका मैग्निफिकेशन। इसको हम बोल देते हैं कि ये है h डैश, ये है h, यानी कि फॉर्मूला बन जाता है h'/h, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्या पढ़ाऊँ, अभी मैं लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है, ठीक चल रही है, तो रिफ्रैक्शन पढ़ा दूँ फटाफट से। रिफ्रैक्शन मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे रिफ्रैक्शन का मतलब होता है क्या, कि रेज जो है मुड़ जाती हैं, टर्न करती हैं, सीधी नहीं जाती हैं। तो और रिफ्लेक्शन का मतलब था रेज का टकरा करके जाना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन देखते हैं चलो। ये आपका एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसमें से भी सेंटर से लाइन गई, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे निकली कोई लाइट रेज ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हुआ क्या, इसको जाना तो चाहिए था सीधा, क्योंकि सीधी आ रही थी, पर जैसे ये लेंस के अंदर से निकली तो ये ऐसे करके टर्न हो गई, ये मुड़ गई। तो जब ये लाइट मुड़ गई तो इस लाइट के मुड़ने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं, कि ये है कोई ग्लास की स्लैब, ग्लास शीशे की स्लैब है, लाइट आई ऊपर से, ये आई लाइट, ठीक है। इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये लाइट सीधी नहीं गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई ऐसे,
तो लाइट मुड़ गई। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब एक दो चीज़ें और बताने वाला मैं आपको। वो चीज़ें क्या है, देखो, जिस पॉइंट पे रे टच करती है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल वहाँ बनता है जिस पॉइंट पे रे जा करके टकराती है। ठीक है, ये तो ग्लास स्लैब है, मैंने बताई दिया आपको, ये ग्लास स्लैब है। तो रे गई ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, मुड़ गई ऐसे, मुड़ गई ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये आई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना था इसको ऐसे, मुड़ गई है ऐसे, यहाँ पे बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है ना? मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, बता देता हूँ। डायग्राम तो बन ही गया है, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देख लो, एक डायग्राम और बना करके, ये है कोई, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये आई कोई लाइट रे है ऐसे, इस पॉइंट पे आकर के ये टकराई, ठीक है। तो इसको जाना था ऐसे, ऐसे जाना था। तो जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है ना, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक नॉर्मल बना लिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। जाना तो था इसको ऐसे, पर ये मुड़ गई थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये जब मुड़ गई इसे रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। और ये जो नॉर्मल बनाया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो रे क्या हो गई? मुड़ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसी डायग्राम के अंदर जब बता रहा हूँ। तो सपोज ये ग्लास स्लैब यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो ये रिफ्रैक्ट होके रे आ रही है ये भी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब ये बाहर निकलेगी। तो जब ये बाहर निकलेगी, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस रे को, पर ये जाएगी ऐसे, देख रहे हो? ये लाइट की रे आई यहाँ पर पे, जैसे ही इसने टच किया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होके गई ऐसे, रिफ्रैक्ट होके आ गई। अब इस पॉइंट पे इसको जब बाहर निकलना है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, ये रास्ता फॉलो करना चाहिए इसको, ये वाला, ठीक है। बट ये कौन सा रास्ता फॉलो कर रही है? ये ए वाला। ये और ज़्यादा मुड़ गई, ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन। अब याद ये रखो, याद क्या रखना है, लाइट रे यहाँ पे जो आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी है ये? रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये रे बाहर निकल रही है इसे बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्ज होकर के निकली बाहर, एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग रे की बात करूं, बिल्कुल स्टार्टिंग रे थी ये, इसको जाना चाहिए था ऐसे, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती। अब देखो एक्चुअल में रे है ये, अब जो निकली है बाहर, इन दोनों के बीच में ये इतना गैप बन गया ना, एक्चुअल में जाती तो ऐसे जाती, पर अभी रिफ्रैक्ट होके मुड़ मुड़ के ऐसे जा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं डेविएशन, कि इतना रास्ता, इतना पाथ ये मुड़ गया, इसका जाना चाहिए था इसको सीधा सीधा ऐसे, ये रिफ्रैक्ट हुई ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्ट हुई ऐसे गई, और इसके बीच में ये डेविएशन है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे, राइट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन अब ये आया, भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये रे मुड़ क्यों रही है? तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि रे मुड़ती क्यों है। तो भाई रे के मुड़ने का कारण ये है, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद हो, कि इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट कौन चलता है? इस यूनिवर्स में सबसे फास्ट चलती है लाइट। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की। तो लाइट जब इतनी ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो ये जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये है वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी उसको अपोज नहीं कर रहा, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है। बट जैसे ही लाइट किसी सॉलिड में से निकलती है, किसी लिक्विड में से निकलती है, किसी गैस में से निकलती है, तो लाइट रेज जब चल रही होती हैं, तो जिस मटेरियल से वो निकल रही है वो मटेरियल उसको अपोज करता है, फ्रिक्शन लगाता है उसके ऊपर, कि नहीं रुक जाओ, थोड़ा स्लो चलो, वो रोक रहा है, ठीक है। तो जब उसको रोक रहा है, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो आप हवा में ऐसे हाथ निकालो, ऐसे हाथ निकालो, जा रहा है, ठीक है, पर यही हाथ आप पानी में निकाल लो, ऐसे पानी में लगा करके देखना, ऐसे
फोर्स लगेगी ना, आप एकदम से फ्रीली तो नहीं मूव कर पाओगे। ऐसी लाइट रे जब ट्रेवल करती है तो हवा, पानी और सॉलिड उसको अपोज करते हैं, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, लाइट वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, पर किसी और मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तब वो मुड़ जाती है। स्टूडेंट समझ गए हो? ये गई ऐसे, ये आ रही थी लाइट से, लाइट आ रही थी एयर में, जैसे ही सॉलिड आया, ये है ग्लास, जैसे ही सॉलिड आया इसने फ्रिक्शन बढ़ा दिया, तो ये सीधी जाने की बजाय मुड़ गई। अब ये जा रही थी ऐसे, फिर बाहर आ गया, जैसे ही बाहर आया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये इसको जाना था ऐसे, ये चली गई ऐसे। तो रिफ्रैक्शन आपको बता दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे इसकी डेफिनेशन में, वो क्या ऐड करेंगे? जो ये बाहर है एयर कैसा मीडियम है, इसकी डेंसिटी होती है कम। सॉलिड कैसा मीडियम है, इसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। सो अब डेफिनेशन सुनो और लिख लो। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट गेट बेंडेड, ये मुड़ जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये जा रही थी ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये मुड़ गई ऐसे। किसकी तरफ? ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल की तरफ आ गई ना। देखो ये जा रही लाइट रे और इसको जाना था ऐसे, बट ये इधर हो गई, रिफ्रैक्ट हुई। किसकी तरफ ये मुड़ी है? ये मुड़ी है नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मैंने आपको बताया था वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट टच करती है, उसमें मैं परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। तो लाइट जो है ये है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई लाइट, तो व्हेन लाइट बेंडेड टूवर्ड्स नॉर्मल and when it is traveling from rarer to denser medium. So whenever a light traveling from rarer to denser medium, it get shifted or it get bended towards normal. This is refraction. Or when light travel from denser medium to, बाहर आ रही है तो ये कौन सा? फिर से rarer medium में हवा है। So when light travel from denser medium to rarer medium, it get deviated या bended away from the normal. अब नॉर्मल ये है सीधा और लाइट जा रही है उससे दूर। देखो ये है नॉर्मल और लाइट जा रही है इससे दूर। यहाँ पे ये है नॉर्मल, लाइट आ रही है नॉर्मल की तरफ। जाना था ऐसे, आ रही है इधर। अब जाना था ऐसे, जा रही है इधर। ठीक है, ये दी क्या होता है? ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन का कारण भी बता दिया आपको, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है तो इसलिए ऐसा होता है। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो अगर अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है। सो कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से भी आई एक्सपेक्टेड। हाँ, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।